आप सभी को नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि जेई मेंस के एग्जाम के लिए हम ड्रॉपर्स के बच्चों को यहां पर किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, यानी कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम बहुत ही आसानी से हमारे जेई के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर ये जो हमारा जेई मेंस का एग्जाम है ये हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, तभी तो आप लोग इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे। देखो, कोई सा भी एग्जाम हो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जेई का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो बेटा, वो आपकी लाइफ को एक सही ट्रैक पर लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। आपकी लाइफ को एक सही ट्रैक पर लाने के लिए क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोगों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है यार। आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्राइवेट फील्ड में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी लानी होगी, और स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको एक अच्छी जॉब की जरूरत पड़ेगी, और अच्छी जॉब के लिए आपको एक अच्छी डिग्री की जरूरत पड़ेगी, और उनमें से ही एक अच्छी डिग्री है बेटा आप लोगों के पास जेई मेंस। उन्हीं में से एक अच्छी डिग्री है आप लोगों के पास जेई मेंस। यानी आप जेई मेंस के जरिए अपने ड्रीम कॉलेज को पा सकते हो, अपनी ड्रीम डिग्री को पा सकते हो, और अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को यहां पर गेन कर सकते हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आप लोगों को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत सारे कठिन मार्ग से गुजरना होगा। सर क्या है हमारा रोड मैप? क्योंकि अब हम लोग 11th 12th वाले बच्चे नहीं रह पाए हैं, अब हम लोग 11th 12th को पास कर चुके हैं। हमारे ऊपर से बोर्ड की एग्जाम का प्रेशर हट चुका है। हम लोगों को सर अब एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट की तरह हमारे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। जो बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि सर पिछले साल जब मैंने 12th के साथ एग्जाम दिया था तो सर मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, क्या ड्रॉपर में मैं रहकर एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता हूं या नहीं ला सकता हूं? सर मुझे डाउट है अपनी कैपेबिलिटी पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ड्रॉपर में एक ड्रॉपर का बच्चा अगर चाहे तो भाई साहब बहुत इजीली जेई मेंस तो क्या, जेई एडवांस तक क्रैक कर सकता है, बहुत आसानी से। अगर बच्चा चाहे तो, अगर बच्चा चाहे तो ड्रॉपर का बच्चा बहुत ही आसानी से जेई मेंस छोड़िए एडवांस को भी क्रैक कर सकता है। कैसे? मैं आप लोगों को उसका रोड मैप बताता हूं, आइए देखो। सबसे पहले तो मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जेई मेंस है क्या। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो भी आप लोगों के पास आईआईटी हो, एनआईटीज हो, या ट्रिपल आईआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, अगर आप लोगों को यहां पर इन बहुत ही बेस्ट इंडिया के कॉलेजेस में अगर अपना एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को यह वाली परीक्षा देनी होगी। जेई मेंस और जेई एडवांस की परीक्षा आप लोगों को यहां पर देनी होगी, और सिर्फ देनी ही नहीं होगी बल्कि अच्छे मार्क्स से आप लोगों को क्वालिफाई भी करना होगा। अगर आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाएंगे तो ही आप इन बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है। जेई मेंस और जेई एडवांस। जेई मेंस के लिए उपस्थित होने वाले किसी भी उम्मीदवार को लगातार 3 वर्ष में 3 प्रयासों की अनुमति है, और जेई एडवांस के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार के लिए प्रयासों की संख्या 2 वर्षों में 2 तक ही सीमित है। कहने का मतलब है कि आप जेई मेंस 3 बार दे सकते हो कंटिन्यूअसली। एक बार अगर आपने 12th के साथ दे दिया है तो 2 बार आप और ड्रॉप ले सकते हो, 2 बार आप और ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन अगर आपने एडवांस के बारे में सोचा है मेरे प्यारे बच्चों, आपने एडवांस के बारे में सोचा है, तो अब आप केवल 2 ही बार यहां पर दे सकते हो। एक बार अगर आपने 12th के साथ दे दिया है तो दूसरी बार आप 12th के बाद केवल एक ही बार ड्रॉप दे सकते हो।
ये एक सबसे बड़ा यहां पर ड्रॉबैक है एडवांस के लिए। तो एडवांस के लिए आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अपने आप को यहां पर एक तरीके से कहना चाहो डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा बेटा। सिर्फ मीठी मीठी बातों से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको यहां पर अथक प्रयास करने होंगे। इसके बाद देखिए, आखिर क्यों ड्रॉपर वाले इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं, उसके कारण देखो। पहला पॉइंट क्या है बेटा, ड्रॉपर के पास तैयारी का प्रॉपर समय होता है, क्योंकि उनको यहां डिमोटिवेट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में समय बिताने के लिए यहां टाइम ही नहीं है। मतलब बोर्ड देना ही नहीं है। जब बोर्ड देना ही नहीं है, तो जो बोर्ड का अलग से आप लोगों के पास एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, बोर्ड का अलग से जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को फील करने की यहां पर कोई टेंशन ही नहीं है। आप आराम से यहां पर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। मान लीजिए कि आपका बोर्ड का एग्जाम, मैं 12th वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, कि मई में खत्म हुआ है, तो इस मई से लेकर अगले साल की मई तक आप लोगों के पास अब कोई एग्जाम का बर्डन नहीं है। अब आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा कर सकते हैं, बिना किसी एक्सेस प्रेशर के, बिना किसी एक्सेस प्रेशर के। अब अगर मैं बात करूं अपनी रणनीति का और अपनी अध्ययन योजना, आप लोगों को बदलनी होगी। ड्रॉपर में बस एक ही आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप लोगों की रणनीति है, या जो भी आप लोगों का योजना थी, जो आप लोग 12th के साथ पढ़ रहे थे, अब ड्रॉपर में आने के बाद आपको उन सारी चीजों में चेंजेस लाने होंगे। टाइम के अकॉर्डिंगली जो आपकी कमियां थी उन पर ज्यादा समय देना होगा, और जो आपकी ताकत थी उनको कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम समय देना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तैयारी में बिल्कुल भी समय नहीं देना है, समय देना है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से आप लोगों को समय देना। जो आप लोगों को आता है उसमें थोड़ा सा कम, और जो आप लोगों को नहीं आता है उसको बहुत ज्यादा समय आप लोगों को देना है। यानी उसको सीखने की यहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा। इसलिए जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं वो जेई के सारे टॉपिक कवर कर पाते हैं इजीली। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि आप लोग अगर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अपना एक प्रॉपर तरीके से किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। देखिए, जेई के बच्चों की जो सबसे मेन तकलीफ होती है वो होता है उनका की सब्जेक्ट, और उनका की सब्जेक्ट होता है बेटा मैथ्स। जेई के बच्चों की जो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है ना, वो यही होती है, मैथ्स। मैथ्स हमेशा जेई के बच्चों को थोड़ा सा रुलाकर जाती है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें केवल और केवल प्रैक्टिस चलती है, जिसमें केवल और केवल प्रैक्टिस चलती है। अगर आप मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, तो ये सब्जेक्ट कभी भी आप लोगों के पकड़ में आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता भाई। मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ में लाने के लिए केवल और केवल आप लोगों को क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और जब हम लोग प्रयास जेई के अंदर ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं एक एक चीज एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। आप लोग क्या पढ़ाऊंगा बेटा, एक एक चीज एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए आगे अगर मैं बात करूं ड्रॉपर के बच्चों को, ड्रॉपर के बच्चों को खास बात क्या होती है कि जो फ्रेशर बच्चे होते हैं, आप लोगों ने एक बार एग्जाम दे दिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको उस एग्जाम के बारे में पहले से ही जानकारी है, आपने वो सारे एग्जाम, वो सारे टॉपिक एक एक बार पढ़ चुके हैं, या फिर आपको पता है कि किस टॉपिक का वेटेज कौन सा है, किस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है।
वहीं अगर पहली बार कोई फ्रेशर बच्चा होगा तो उसको समझने में ही टाइम लगेगा कि यार कौन सा टॉपिक से कम क्वेश्चन का वेटेज है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन का वेटेज है। वो सभी टॉपिक को सेम वेटेज का मानते हुए अपनी तैयारी करेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया पिछले 10 सालों में कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन लगातार आप लोगों के पास आ रहे हैं तो वो टॉपिक नो डाउट क्या हो जाएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाएगा। बोलो इतनी चीज क्लियर है? अरे बोलो यार। यस, वही चीज लिखी हुई है कि एक बार आप लोग पहले ही वो एग्जाम दे चुके हैं तो अब की बार आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं निकली थी उस टाइम पर। आप पाठ्यक्रम को जानते हैं, अपने पिछले वर्ष के अनुभव का अच्छी तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। कैसे कैसे? नॉर्मली ये माना जाता है कि भैया जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जेई के, उनको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना आसान हो जाता है, मतलब बहुत इजीली कर देते हैं, जबकि मैथ्स में स्कोर करना काफी मुश्किल होता है, जो स्वाभाविक है, नेचुरल है, जो बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, बहुत ज्यादा नेचुरल है। ठीक है, इसीलिए जेई के एग्जाम में जो मैथ्स सब्जेक्ट होता है, जेई के एग्जाम में आप लोगों के पास जो मैथ्स सब्जेक्ट होता है वही आप लोगों का यहां पर रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है। जिसके मैथ्स में नंबर अच्छे आ जाएंगे जिसके मैथ्स में नंबर अच्छे आ जाएंगे उसकी रैंक वहां पर बहुत अच्छी आती है, और जिसके मैथ्स में नंबर बहुत कम होते हैं ना, उसकी रैंक वहां पर बहुत कम हो जाती है बेटा। तो मैथ्स वहां पर आप लोगों के पास डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वही लर्निंग के मामले में अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास, लर्निंग के मामले में फिजिक्स जो होगी वो केमिस्ट्री और मैथ्स के बीच में आ रही होगी, मतलब पहले मैथ्स फिर आप लोगों का यहां पर फिजिक्स, और यहां पर मतलब फिजिक्स को बीच में आप ले सकते हो, डिफिकल्टी लेवल उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक सर, इसके अलावा हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखो जरा, गणित की तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है। यह एक ऐसा विषय है जहां अधिकांश छात्रों को अच्छा स्कोर करने में कठिनाई होती है। आप पहले से ही अधिकांश अवधारणाओं को जानते हैं, जितनी भी थ्योरी होती है मैथ्स की, आप उन सभी थ्योरी को जानते हो। उन सभी पर अच्छे से अभ्यास कीजिए। रिवीजन के लिए लगातार अपने पाठ्य पुस्तकों पर यहां पर लगातार अपना एफर्ट बनाते रहिए। ठीक, लॉजिकली जितनी भी चीजें हैं, लॉजिकली उन सारी चीजों को आप यहां पर पढ़ने की यहां पर स्टडी कीजिए। ठीक है, और जो आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी आप लोगों की किस पर बेस्ड है बेटा? सूचना आधारित विषय शामिल है, यानी पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, डाटा पर आधारित बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये किस में है बेटा आप लोगों के पास? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गणित का ही एक तरीके से आप बोल सकते हो पैरेलल सब्जेक्ट है ना? यानी दोनों लगभग सिमिलर है, यानी दोनों में ही आप लोगों को कठिन अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। दोनों में ही आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? बहुत ही ज्यादा कठिन अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। और केमिस्ट्री के लिए आप मॉरिसन बर्ड, हालांकि आप लोगों को इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग क्लास में ही ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस आप लोगों को करा देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो आप मॉरिसन बॉयड की जो बुक है उसकी प्रैक्टिस यहां पर कर सकते हैं, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर पढ़ पाओ, मॉरिसन और बॉयड। ठीक है, जेई मेंस की अगर मैं बात करूं, जेई मेंस, तो जेई मेंस आमतौर पर एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन और विभिन्न जितनी भी नेम रिएक्शन होती है वो यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उससे ही आप लोगों के जो मेजर क्वेश्चन होते हैं वो यहां पर आप लोगों के पास देखे जा सकते हैं। ठीक है सर, मैथ्स में और फिजिक्स में क्या करना है? जितने भी फंडामेंटल बातें हैं आप लोगों के पास, जितनी भी बुनियादी बातें हैं वो आप लोगों को मैथ्स और फिजिक्स में ध्यान रखनी है। ठीक है,
यहां पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है ना, जितनी भी देखो मैथ्स और फिजिक्स में आप लोगों के पास जितनी आपके पास लैंग्वेज को समझने की स्किल्स अच्छी होगी, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, उतनी ज्यादा क्वेश्चन के प्रति आप लोगों का थिंक प्रोसेस बढ़ता जाएगा, थॉट प्रोसेस बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा आप सोचेंगे, नई नई वैरायटी के क्वेश्चन की लैंग्वेज आप सीखेंगे, उतना ज्यादा आप लोग यहां पर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स में आप लोग एच.सी. वर्मा की बुक देख सकते हो। ठीक है, आसान दिया गया है। इसके अलावा मैथ्स में भी कुछ आप रेफरेंस बुक देख सकते हो, और उन रेफरेंस बुक्स की सहायता से आप लोगों को अगेन मैं बोलूंगा कि करना क्या है बेटा, प्रैक्टिस करनी है। भले ही मैं यहां पर कितना ही लंबा भाषण दे दूं, भले ही मैं आप लोगों के पास कितना ही यहां लॉजिक दे दूं, लेकिन अंतिम बात यही सत्य है कि अगर आप लोगों को अपना एग्जाम क्रैक करना है ना, तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। 100 बात की एक बात है, वो कहावत तो सुनी होगी ना, 100 सुनार की एक लोहार की। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यहां पर धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आप लोग यहां पर इन छोटे छोटे 15-20 मिनट के जो लेक्चर होते हैं, इससे थोड़ा बहुत भी 1% भी आप लोगों को अगर सीखने को मिलता है ना, तो ये बात सीखिए कि हम लोगों को डिटर्मिनेशन होना है, हम लोगों को दृढ़ निश्चय होना है, और धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है बेटा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।